अब रुक करते हैं खबरों का। यमुनानगर के भूड़कला खिजराबाद एरिया में एक तेंदुआ सड़क पर आ गया और बाइक सवार से टकरा गया। इस टक्कर में बाइक सवार मनीष कुमार किशनपुरा घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं तेंदुए को भी चोट आई और वह सड़क से नीचे जंगल में भाग गया। इस घटना से सड़क पर जाम लग गया और इलाके में हड़कंप मच गया। पूरी टीम आज बनने वन विभाग से और वन विभाग से साथ थी, तो सूचना मिली तुरंत आई। तो जिसने बताया कि मोटरसाइकिल से एकदम अचानक उसके आगे तेंदुआ, तो जैसे हमें सूचना मिली इस पूरे एरिया में सर्च अभियान चलाया, पर तेंदुआ का यहाँ कोई आसपास है नहीं, मिला नहीं कुछ, यानी आगे निकल गया वो। तो उसको अचानक उसको टक्कर लगी। तेंदुए को नुकसान नहीं है, वीडियो से बात की जिससे टक्कर लगी, तो तेंदुए को हल्की सी टायर चढ़ा तेंदुए के ऊपर, तो बाइक वाला हल बढ़ा कर नीचे गिर गया, थोड़ी छोड़ी। बाकी हमारी आज पूरी टीम इस एरिया में निगरानी करेगी। कोई भी अफवाह फैलाने की या किसी को भी डरने कोई जरूरत नहीं, सुबह भी की जाएगी और रात की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में मनाया गया। यह दिन महिलाओं के अधिकारों, उनकी उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में यह दिन महिलाओं की समानता, सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जबलपुर में समस्त टीचरों ने मिलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और खुद के अधिकारों के लिए बात कही और बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए किस तरीके से कार्य करना है। इस विषय पर टिप्पणियां दी गई। डिंडोरी के कलेक्टर कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रहलाद पटेल की विवादास्पद टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायक ओमकार मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मंत्री की टिप्पणी को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भिंड के महगांव में कल हुई 5 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की उम्र 50 साल है, जो एक शादी समारोह के दौरान बच्ची के साथ वारदात को उसने अंजाम दिया। दरअसल ग्वालियर की रहने वाली एक महिला 28 फरवरी को अपने पति और बच्ची के साथ महगांव अपने मायके आई थी। 3 मार्च की रात महगांव में आई भाई की शादी थी, जहां परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। शादी वाली रात करीब 11:30 बजे महिला की 5 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों ने पूरी रात उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह 6:30 बजे परिजनों को सूचना मिली कि कोई व्यक्ति बच्ची को घर के बाहर छोड़ गया है। जब माता पिता ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि एक व्यक्ति उसे गार्डन में उठा ले गया था और उसके साथ रेप किया। बच्ची की हालत देखकर परिजन सन्न रह गए। मेडिकल जांच में बच्ची के साथ हुई रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद परिवार ने 8 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मासूम बालिका की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी 50 साल के बुजुर्ग गुड्डू खान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जो घटना हुई है 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, क्या मामला है? थाना महगांव के प्रतापपुरा की घटना थी। कल एक सूचना आई थी थाने पर, जिसमें एक पीड़िता द्वारा बताया कि उसके 5 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने गलत काम किया है। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी साहब और एडिशनल साहब के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव द्वारा तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आज उसे न्यायालय पेश किया जाएगा। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत रुक करेंगे। अगली अहम खबर का पीलीभीत के कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मोहल्ला शिव नगर के रहने वाले कुलवीर सिंह ने अपनी पहली बेटी काजल का विवाह बड़े धूमधाम से शहर के सिविल लाइन इलाके के रहने वाले सचिन के साथ 1 साल पहले की थी। सचिन पेशे से ड्राइवर था और कार खरीदने के लिए लगातार लड़की के घर वालों पर 5 लाख रुपए देने का दबाव बनाता था। शादी की पहली सालगिरह पर भी पति पत्नी में पैसे को लेकर लेन देन में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद सचिन ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लोगों में एक ही नोकझोंक चलती थी। लड़के का ये कहना था कि 5 लाख रुपए दे दो और उसके बाद में मुझे गाड़ी लेनी है, मैं ड्राइवर हूँ, मैं कब तक ड्राइवरी की गाड़ी चलाऊँगा, मुझे खुद की गाड़ी चलानी है। हम लोगों ने जितना दान दहेज दिया उससे ऊपर ये 5 लाख रुपए हमसे लगातार बेटी के पिता से, हमारे बहनोई से यानी कि हमारे जीजा जी से मांग रहे थे, जिससे बेटी
इस बात से असहमत हो जाती थी और कहती थी मैं अपने पिता से नहीं कहूँगा, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन सब मजदूरी करते हैं और सब नौकरी कर रहे हैं, मैं उनसे कहाँ तक मांगूंगी पैसे। इस चीज़ को लेते हुए फिर बेटी को 9-10 महीने बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन इन लोगों में किसी प्रकार का संयम या खुशी नहीं दिखाई दी। मेरे पास जिया जी का फ़ोन आया कि हमारी भांजी नहीं रही दुनिया में, जाकर देखो। उन्होंने तो मार के कह रहे हैं कि मार दिया है। तो मैं भागते हुए उनके घर पहुंचा, घर में कोई नहीं था, सब लोग घर में गायब थे और भांजी को ये लोग लेके कहीं जा रहे थे गाड़ी। मैंने गाड़ी जाते हुए देखी तो मैंने गाड़ी आगे से रोकी। खबर फर्रुखाबाद से, जहां शहर कोतवाली के मोहल्ला खटकपुरा आपको बता दें अच्छियाबाग निवासी महराज के 18 वर्षीय पुत्र शहजाद का 100 शनिवार शाम को लाल सराय पानी की टंकी के पाइप पर बैग की बेल्ट के फंदे पर लटका मिला है। 100 लड़का देखकर मौके पर भीड़ लग गई। स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। उसे आनन फानन में फंदे से उतारकर लोहिया अस्पताल ले गए। इमरजेंसी कक्ष में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या हो गया था? मेरे भैया कहते घर पे नहीं था। हम भैया क्या नाम है? शहजाद नाम था मेरे भैया का। तो आया जे तो गाली बक्के गया। कौन आया था? वो आए तो पप्पू, तो गाली बक्के गए। एक और कोई था और एक लड़का एक और था संग में, तो गोरा गोरा था। हाँ, तो गालियां बक्के गया मेरी अम्मी को, हमें बक्के गया गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां। तो हमारा भैया आ गया, सोई कहते बैठ भी नहीं पाया मेरा भैया, सोई पैर रख के चाटे चाटे मारे। हमारे भैया को ले गया गाली बक्के। फिर हम घर पे गए भागते हुए, तो हमें मार भगाया, मुझे मार के गाली बक्के भगाया, मुझे उन मारा बंद करके मेरे भैया को ले गए मार के। हमारे भैया को। आपके पापा का क्या नाम है? मेरा नाम, मेरे पापा का मेरा अच्छा, कहाँ पर ले गए थे मार? ले गए सराय टंकी ले गए। वहाँ क्या किया जाके? हमें नहीं मालूम भैया, बाजी लगा दी। तीन थे, एक लड़का था, 2 लड़के थे और एक पप्पू था गिरागट, ये 3 थे। आपको बता दें अमरोहा जिले के बछरायू थाना क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव में एक जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दबंगों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। वहीं गोलीबारी में मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर लंबे समय से विवाद था, जिसकी वजह से ये घटना सामने आई। 8 मार्च 2025 को बछरायू क्षेत्र ग्राम कुआंखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई। इस घटना में 2 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर 3 व्यक्तियों की हिरासत में ले लिया गया है। वीडियो के आधार पर अन्य व्यक्तियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है। फतेहपुर जिले की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। थाना औंग क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस और को एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें स्टेसीटर लल्लू सोनकर को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से अवैध हथियार, चोरी के उपकरण और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों और पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना औंग पुलिस व इंटेलिजेंस टीम द्वारा थाना औंग अंतर्गत बड़ा तिराहे के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। संदिग्ध प्रतीत होने पर जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक मोड़ करके वापस लौटने लगा। थानपुर चौराहे से बीकमपुर जाने वाले खड़ंजे मार्ग पर वह फिसल करके गिर पड़ा। पुलिस टीम द्वारा जब घेराबंदी करके उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो वह पुलिस टीम पर लश्कर करके फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा की गई जावी फायरिंग में अभियुक्त लल्लू सोनकर सनाप रामचरण उर्फ चन्ना सोनकर के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज हेतु नजदीक के सेसु गोपाल में ले जाया गया। उसके कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस, 450 रुपये नगद, चोरी करने के उपकरण जैसे हथौड़ी, पेचकस, आरी इत्यादि सामान बरामद हुए हैं। वही बिना नंबर प्लेट की बाइक हीरो होंडा। बाराबंकी के बदोसरा क्षेत्र में 6 मार्च को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब कार सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने सेठ MR जयपुरिया स्कूल की बस को रोककर बच्चों को धमकी दी। बस चालक सत्य बहादुर यादव के अनुसार वो दोपहर करीब लगभग 1 बजे के आसपास बच्चों को लेकर बदोसरा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक फ़ोन कॉल आई, जिसमें बच्चों की लोकेशन पूछी गई। इसके बाद पचरौली चौराहे से पहले एक काली रंग की बिना नंबर की
कार ने बस को रोका और उसमें से 2 अज्ञात व्यक्ति बस में घुस आए। उन्होंने बच्चों से राघवेंद्र नाम के छात्र के बारे में पूछा, लेकिन बच्चों ने बताया कि वह बस में नहीं है। आरोपियों में से एक व्यक्ति ने खुद को अमन बताते हुए राघवेंद्र को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उसकी खोपड़ी खोल देंगे। खबर पीलीभीत से, जहां होली के त्योहारों पर सुरक्षित परिवहन के दृष्टिगत परिवहन विभाग अभियान चला रहा है। आरटीओ वीरेंद्र सिंह ने हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक मालवाहक वाहन में 15 सवारियां देहरादून से पीलीभीत आ रही थी। इसके साथ ही एक बोलेरो कैंपर जिसकी फिटनेस फेल थी सवारियां लेकर शिमला से रुपेडिया बहराइच से जा रही थी। तभी एक इको वाहन जिसका परमिट समाप्त हो चुका था रुद्रपुर से पीलीभीत ओवरलोड सवारी संचालित करती पाई गई। उक्त तीनों वाहनों के विरुद्ध सीज की कार्रवाई की गई है। उन्होंने सभी जनसामान्य से अपील भी की है कि मालवाहक में यात्रा बिल्कुल ना करें। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ की लगातार सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। यहां पर बाघ के एक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। ऐसा ही एक वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है जिसको देखकर लोग रोमांचित हो उठे। आपको बता दें, पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के मुस्तफाबाद क्षेत्र में पड़ने वाले महोफ रेंज में जंगल से निकलकर एक बाघ खेत में चर रहे 12 सिंगा का शिकार करने की कोशिश करता दिख रहा है, जिसका वीडियो टाइगर रिजर्व में घूमने आए सैलानियों ने बना लिया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बुलंदशहर के शिकारपुर अनाज मंडी में एक किसान ने आढ़ती पर घटतौली का आरोप लगाया। किसान ने शक होने पर तुली हुई बोरी के अनाज को जमीन पर खुलवाया, जिससे घटतौली का मामला सामने आया। किसान सरसों बेचने के लिए शिकारपुर अनाज मंडी में आया था, जहां उसे आढ़ती और पल्लेदार पर घटतौली करने का शक हुआ। इसके बाद किसान ने पल्लेदार को 7 किलो अनाज अधिक तोलने पर पकड़ लिया और दोनों के बीच अनाज की बोरी खुलवाई गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। मंडी में हंगामा बढ़ता देख 112 को कॉल किया गया, लेकिन पल्लेदार घटनास्थल से फरार हो गए। जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर के क्षेत्र के ब्रजघाट गंगा जी के पुल की रेलिंग पर चढ़े युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, जिससे चौकी इंचार्ज ब्रजघाट में पुलिस बल के साथ पहुंचे और आत्महत्या के प्रयास को नाकाम कर दिया। कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र स्थित मठिया में RPIC कॉन्वेंट स्कूल में नामांकन के लिए 536 बच्चों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। इस दौरान क्षेत्र में अच्छी शिक्षा के अवसरों के लिए लोगों का रुझान RPIC कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर पिछड़े क्षेत्रों में उन्नत विद्यालयों की कमी के कारण अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए इस स्कूल का चयन कर रहे हैं। देखिए कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन सेशन वी आर गोइंग टू अपीयर इन द सेकंड सेशन and seeing the performance of the school, teachers and the management, also the performance of the students, the people of this area very affected and they are appreciating our job. So that's why the first day of the entrance examination more than 550 students appear in the school for the entrance. The first round, this is the first round. In the last week of the same month we will again organize the examination for the entrance. Hope the number of students are too much, but we are having the limited seats to admit the ward. प्रवेश परीक्षा 2025-26 के वर्ष का आगाज हुआ है, जिसमें 536 बच्चे यानी 536 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और इनके परिणाम मंडे को गार्जियन को बताया जाएगा। और इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ ये इस वर्ष का आगाज़ भी हुआ है। पिछले वर्ष से ही ये RPIC कॉन्वेंट स्कूल यहाँ पे खड्डा के मठिया में संचालित हो रहा है। इस बार ये विद्यालय का दूसरा साल है और प्रवेश परीक्षा का ये प्रथम कार्य था जो कि आज सकुशल संपन्न हो पाया। सरोवर नगरी नैनीताल के नैना देवी मंदिर से आज कुमाऊं की खड़ी होली की शुरुआत की गई। कुमाऊं की खड़ी होली का इतिहास 400 साल से ज़्यादा पुराना है। ढोल की थाप के साथ कदमों की चहलकदमी और राग रांगनियों का समावेश इस खड़ी होली में होता है। कुमाऊं में चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर में इस होली का आयोजन किया जाता रहा है। राग दादरा और राग कहरवा में गाए जाने वाली इस होली का गायन पक्ष में कृष्ण, राधा, राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार समेत रामायण और महाभारत काल की गाथाओं का वर्णन किया जाता है।
होली के बारे में पूछा तो खड़ी होली जो है ये हमारे ग्रामीण अंचलों की होली है और ये ग्रामीण अंचलों में होती है। जिस तरह से हमारे झोड़ा चांचरी वगैरह है जो कि एक ग्रुप में घूम घूम करके गाए जाते हैं जो हमारे फोक डांस, तो उसी तरीके से हमारी होली भी है। और इसमें जो है 20-25 लोग या जितने लोग भी हों 30-40-50 लोग, तो वो जो है ऐसे वो गोल घेरे में जो है वो खड़ी होली गाते हैं। पहले एक उसमें 2 पार्ट करते हैं वो, पहले एक लोग उठाते हैं होली के बोलों को, फिर दूसरा उसको रिपीट करता है। उसके बाद हर गांव में हर जिले में होली की महोत्सव शुरू हो गया, गाने लगे लोग बाग, तो अब तब से ये परंपरा चली आ रही है। अपने यहाँ जब गाने लगे लोग, उन्होंने अपने तरीके से गाया, इन्होंने अपने से, किसी ने अपने उससे बनाते गए, किसी राजा ने अच्छा। उत्तराखंड में विशेष तौर पर कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में एकादशी के दिन से चीर बंधन के साथ होली के कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बाबा बागनाथ जी बागेश्वर क्षेत्र के प्रधान देवता हैं। बागनाथ मंदिर परिसर में व्यापार मंडल के द्वारा नवीन लाल शाह की अध्यक्षता में पुरुष होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुमाऊनी होली में खड़ी होली का बड़ा महत्व है और कुमाऊं से 2 ताल और 4 ताल की होलियां विशेष तौर पर गाई जाती हैं। आज आमले की एकादशी और रंगभरणी है और बागनाथ मंदिर परिसर में व्यापार मंडल के द्वारा होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे अध्यक्ष जी शाह जी भी हमारे साथ में है। और जैसे आज आपने कुमाऊनी होली की बात कही, हमारे कुमाऊनी में खड़ी होली का बड़ा महत्व है। और जैसे मथुरा के ठाकुर हो खेलत है होलिया, या शिव जी चले गोकुल नगरी, या अपने अन्य गोरी तेरो बालम छोटे छो, इस प्रकार से 2 ताल और 4 ताल की होलियाँ हमारे कुमाऊं में बड़े उत्साह और उमंग के साथ लोगों के द्वारा गाई जाती है। हमारे उत्तराखंड में विशेष कर कुमाऊं में जो है चीरबंधन एकादशी के दिन से चीरबंधन हो जाता है। कहीं कहीं पर जो है अष्टमी, जहाँ देवी मंदिर होते हैं वहाँ अष्टमी को जो है चीरबंधन हो जाता है, होलाष्टक कहते हैं उसको। और हमारे जो और जो मंदिर में जो है एकादशी के दिन चीरबंधन, आज बागनाथ मंदिर में चीरबंधन के बाद जो है चीरबंधन हो गया है। सितारगंज के सिसोना स्थित मां चामुंडा महाकाली मंदिर में आज पर्वतीय समाज की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से होली पर्व का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने मंदिर में जाकर भगवान को रंग चढ़ाए और प्रसाद बांटा। इसके साथ ही बैठ के होली की शुरुआत हुई, जो पर्वतीय समाज की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। सितारगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश सनवाल ने बताया कि पर्वतीय समाज की महिलाएं हर साल होली का आरंभ करने से पहले मंदिर में जाकर भगवान को रंग चढ़ाती हैं और प्रसाद वितरित करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में एक परंपरा है, सबसे पहले होली की शुरुआत मंदिर से की जाती है। तो आज हमारे सारी महिलाएं मंदिर में आके पहले भगवान को रंग चढ़ाया और यहाँ होलियाँ गाई। अब इसके बाद पारंपरिक रूप से बैठ की होली की शुरुआत हो जाएगी और जगह जगह अपने अपने घरों पे होली होगी, जिसमें साथ सब लोग एकत्रित होकर एक साथ होली का गायन करेंगे। हम सबसे पहले हमारे एरिया की चामुंडा माता माँ काली माँ है, सबसे पहले हम यहाँ होली करते हैं, फिर अपने अपने घरों में कल से होली करेंगे। होली का त्यौहार एक बहुत होता है, क्योंकि गाँव में होली फिर घर में होली होगी। माता के मंदिर से तो माता का जय बोलो, चामुंडा माता की, बोलो काली मैया की। आपकी होली मुबारक हो। पहले सब आपको आपका धन्यवाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमरोहा से अहम खबर, जहां जनपद के वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में निजी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच पर संबोधन के दौरान उत्तराखंड प्रदेश द्वारा 27 जनवरी 2025 को लागू किए गए समान नागरिकता कानून को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर पूरे देश में लोगों को लाभ दे रही हैं, इसी तरह उत्तराखंड में लागू हुआ समान नागरिकता कानून की गंगोत्री पूरे देश में अलग जगह देगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए अमरोहा प्रशासन द्वारा आपको बता दें बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए और वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर सुधीर कुमार द्वारा एवं प्रति कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक कटारिया, शिक्षक
विधायक हरि सिंह ढिल्लो एवं भाजपा नेता और अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति महोदय के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा। राष्ट्रपति महोदय ने जब अपनी मंजूरी दे दी तो एक्ट बनाने के लिए हमने एक्ट बनाने वाली कमेटी का निर्माण किया। एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कई महीनों तक काम करने के बाद जब एक्ट बनाकर तैयार किया और हमने प्रशिक्षण इत्यादि, क्योंकि हम पहला राज्य उत्तराखंड देवभूमि हो रहा था, देश की आजादी के बाद ये गौरव देवभूमि को प्राप्त हो रहा था, तो हमने कहा कि इसमें किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भाइयों बहनों, तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हमने एक शुरुआत कर दी है, यानी 27 जनवरी को इसी साल 2025 में हमने पूरी तरह से राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है। खबर काशीपुर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अपने तय कार्यक्रम के तहत इस ऐतिहासिक शहर पहुंचे तो मानो पूरा काशीपुर उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। हेलीकॉप्टर से स्पोर्ट्स स्टेडियम उतरते ही माहौल जोश और उत्साह से भर गया। फिर जैसे ही कार से महाराणा प्रताप चौक पहुंचे तो फूल मालाओं की बारिश होने लगी। महापौर दीपक वाली और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हजारों लोगों की भीड़ मुख्यमंत्री को देखने के लिए बेताब दिखाई दी। कार्यक्रम स्थल पर जब मुख्यमंत्री धामी पहुंचे तो जनता का प्यार देखकर वो भावुक हो गए। उन्होंने मंच से कहा, यह सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं है, मेरे अपने परिवार से मिलने का पल है। और फिर हुआ 111 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान। मुख्यमंत्री ने काशीपुर के लिए द्रोणा सागर और गिरिताल को नया रूप देने, सड़कों को चमकाने और पुराने JGIC को नगर निगम के हवाले कर वहां आपको बता दें कैंपस बनाने जैसी बड़ी घोषणाएं कर दी गई। ये सुनते ही जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। हर और बस एक ही चर्चा, काशीपुर का भाग्य अब बदलने वाला है। इस भव्य आयोजन के दौरान प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। नगर निगम और नगर निगम के आसपास के गाँव का मैं दे दूँगा, नीचे कर लें। 111 करोड़ की योजनाएँ हैं। योजनाएँ आने वाले समय क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं। हर एक को यहाँ पर सुविधा, काशीपुर के रहने वाले लोगों को, आसपास के लोगों को सुविधाएँ मिलेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य भी मैंने आज यहाँ के लिए कई घोषणाएँ की हैं, जो चाहे वो नगर निगम का हमारा कार्यालय हो, यहाँ का JGIC कन्या इंटर कॉलेज हो, या हमारा यहाँ पर नगर निगम का जो ऑफिस है पूरा उसको एक स्तर पर एकीकृत किया जाना हो, गिरिताल का ट्रैक बनाया जाना हो, सौंदर्यीकरण किया जाना हो, या हमारे मंदिरों का खबर नैनीताल से, जहां श्री राम सेवक सभा नैनीताल में आज क्षीर बंधन के साथ रंग डाला गया और सभा के द्वारा लोगों द्वारा लाल, नीला, पीला, केसरिया, सफेद सहित कुल 7 रंगों के प्रयोग से रंगोली बनाई गई। इस दौरान पंडित भगवती प्रसाद जोशी ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराने के साथ ही क्षीर बंधन किया गया। आपको बता दें कि क्षीर बंधन के लिए पदम का पेड़ प्रयोग में लाया जाता है और ये पौधा पवित्र माना जाता है और धार्मिक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। इस पेड़ में जो कपड़े बांधे जाते हैं वह हर परिवार की आपको बता दें सामुदायिकता को प्रकट करते हैं। नैनीताल के भीमताल में नैनीताल के सांसद संजय भट्ट का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। भीमताल के ब्लॉक परिसर में विकास पुस्तिका का विमोचन करने पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उसको इस पुस्तिका में बताया गया है, दिखाया गया है किस तरह से ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं ताकि ये प्रदेश उन्नत की ओर अग्रसर हो सके। जिस तरह से गांव का विकास जमीनी स्तर पर होगा तभी ये प्रदेश आगे बढ़ सकता है। अन्य विधायकों को मानी विवाद है, पैसा भी आ गया, मुख्यमंत्री जी से घोषणा भी हमने करवाई, इतना होने के बावजूद भी वो विवाद सुलझ नहीं पाया है। अब धीरे धीरे सुलझ रहा है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, थोड़ी विभागों की खींचातानी रही है। मैंने तो 2 साल पहले ही दिशा की बैठक में ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर सभी लोगों से पूछताछ की थी और पैसा आने के बाद काम क्यों प्रारंभ नहीं हुआ ये पता किया था। खबर लक्सर से, जहां लक्सर के आपको बता दें निरोजपुर गांव निवासी सराफत खान का गांव के कुछ लोगों से भी विवाद चल रहा है। इसी के चलते विपक्षी के कई लोगों ने उनके घर पर चढ़कर
उसकी पत्नी व 3 बेटियों के साथ मारपीट की। परिवार वालों का कहना है कि इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उनकी डॉक्टरी कराई और उनकी तहरीर ले ली गई है। पुलिस अभी इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई थी पुलिस। इसी बीच आरोपी हमलावरों ने शाम को फिर से सराफत के घर पर हमला बोल दिया और उसकी पत्नी और 3 बेटियों सहित कई लोगों को फिर से जमकर पीटा, जिससे उसकी पत्नी और 2 बेटियों को गंभीर चोटें आई। इस मामले की जानकारी भी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सराफत के परिवार का कहना है कि पुलिस अभी तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आके बैठे हुए अचानक से बाबर, जुनेद, अड़सठ सबके सब लोग आए, पथरोड़ करा इधर से और आज काटू बल कटी लेकर हमारे साथ एक साथ मारपीट करी, सबके चोट थी। जबकि पुलिस को हमने फोन करा, पुलिस आई नहीं, 1 घंटे के बाद आई और पुलिस ने हमें 108 बुलाई, पुलिस ने खुद ने बुलाई, हमें डाल के गाड़ी में भेजा, फिर भी कोई हमारे लिए कार्रवाई नहीं होती और ऊपर से हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया पुलिस ने। हम जावे तो यूँ कहते करेंगे, सबूत भी हमारे पास है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। उनको और सपोर्ट मिले, वो ये कहे बाबर के जाकर दिखाइए, अब की बार तो कम मारे, अब ज्यादा मारेंगे। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस भी और उन्हीं की तरफ रह रहे। पापा और मेरे भाई सारून और मेरा भाई शोएब ये अपने काम से बाहर गए हुए थे। बाबर और जुनेद, रिजवान हमारे घर पे आए, आके हमारे से पूछने लगे कि तुम्हारे पापा ने खेती की जमीन में पेड़ लगाए। हमने उसको बोल दिया कि नहीं लगाए। इतने में वो हमारे साथ गाली गलौज करी, हमारे साथ आके मारपीट और बदतमीजी मेरी बहनों के साथ की। हमने इस चीज का एम्बुलेंस बुलाई, 108 बुला के जैसे पुलिस को तहरीर दी, मेडिकल दिए। फिर शाम में करीब 8 साढ़े 8 बजे लगभग ये लोग हमारे घर पर बाबर, जुनेद और आदि लोग, जिसमें कि मैंने तहरीर में नाम भी दे रखे हैं, ये लोग हमारे घर पे आए, जिसमें कि मेरी मम्मी और मेरी बहनें घर पे बैठी खाना खा रही थी। हाथों के साथ इन्होंने गेट वेट तोड़े और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसकी मौके पे मेरे भाई ने सुहेल ने वीडियो बना ली। 108 बुलाई, पुलिस आई और पुलिस द्वारा आते ही जैसे मेडिकल कराया, पुलिस ने मेरी बहन को और मेरी मम्मी को हरिद्वार के लिए रेफर कर दिया। साहब अब तक इन लोगों को ना तो किसी ने उठाए हैं, पुलिस हमारे साथ ना इंसाफी कर रही है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। और जिसमें के बाबर अवैध हथियार रखता है, जिसके फोटो, वीडियो, फायरिंग की वीडियो सब हमारे पास मौजूद है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र के आपको बता दें, धीरवाली में एक मां ने अपनी 6 महीने की जुड़वा बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी। मासूम स्नेहा और ईशानी की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार महिला अपने पति और दोनों बच्चियों के साथ किराए के मकान में रह रही थी। बताया जा रहा है कि पालन पोषण की जिम्मेदारी से परेशान होकर उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही ज्वालापुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोग इस निर्मम हत्या को लेकर स्तब्ध हैं। खबर विकासनगर से, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज एक बार फिर यूकेडी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन कर सरकार से उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। विकासनगर में यूकेडी के केंद्रीय संयोजक सुरेंद्र कुकरेती की अगुवाई में आज दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता एकत्र हुए और उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री का पुतला फूंका। अब किसी भी चीज़ को हम बार बार दोहराए हो तो मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा जो हमारे पत्रकार हैं उनको ज़्यादा, फिर भी एक आपने पूछा है, हमारा सिर्फ ये है कि अग्रवाल जी ने जो गाली दी है पहाड़ी समाज को, और उनके जहन में सिर्फ ये है कि कुमाऊं और जौनसार ये पहाड़ी है, बाकी पहाड़ी नहीं है। और हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड की धरती पे जो भी निवास करता है सब पहाड़ी है। वो इसलिए पहाड़ी है कि 13 जिले जो है वो पहाड़ के हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में यमुना राष्ट्रीय राजमार्ग पर खरादी के पास एक ऑल्टो कार और स्कूटी की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूटी चालक अमित थापा और चुन्नू गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा दोपहर के समय हुआ जब अमित बड़कोट से खरीदारी आपको बता दें खरादी की ओर जा रहा था और रबाड़ा के पास उनकी स्कूटी की टक्कर ऑल्टो कार से हो गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल अमित को सीएससी बड़कोट अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर चिकित्सक ऋतिक चौहान ने उनका प्राथमिक उपचार किया। गंभीर चोटें आने के कारण अमित को देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया। थाना अध्यक्ष दीपक कुठैद ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हाँ सही है, सांस तो चलेंगे तब सही बचेगा। पत्रकारों की यूनियन, आपको बता दें, NUJI का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित हो रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन प्रदेश के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वीडियो संदेश के जरिए राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया और सभी को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय अधिवेशन में पत्रकार सुरक्षा कानून और मीडिया काउंसिल की मांग जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी उत्तराखंड में पत्रकारों की मांगों और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने की बात कही। कोई भी सरकार हो बिना पत्रकारों के सहयोग से नहीं चल सकती। ये कुछ पीड़ाएं मेरे सामने हमारे मित्रों ने व्यक्त की। हालांकि हमारी सरकार ने लगातार, मैंने अभी बताया कि जो हमारा कॉर्पोरेट फंड है उसको हमने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। हमने 20 लोगों को पेंशन दी है। हमने कई पत्रकार साथियों के इलाज के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया है। आज हमने अपने राष्ट्रीय मुद्दे तो उठाए हैं, लेकिन हमने विशेष रूप से उत्तराखंड के पत्रकारों की जो समस्या उसको उठाया है। जैसे हमने उनसे कहा कि उत्तराखंड में जो छोटे समाचार पत्र हैं, जो छोटे चैनल हैं, जिनके सामने आर्थिक संकट है, उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए और विज्ञापन देने में उनको वरीयता दी जाए। ये ठीक है भाई, आप नेशनल अखबार को विज्ञापन देते हैं, नेशनल चैनल को देते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड की आवाज़ बने हुए हैं उनको भी सरकार पूरी महत्व दे, और इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।